ओम शांति। आज मुरली तारीख है 15 अप्रैल 2026। आज के हम बाबा के मीठे महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। किसका धर्म? आत्मा का धर्म। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है और स्वधर्म में रहना है। ये आत्मा का धर्म है, शांत रहना हमारा स्वधर्म है। नहीं तो शरीर के तो कितने धर्म लोगों ने बना दिए हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ के तो नाम भी याद ना हो भाई, ऐसे ऐसे धर्म बना दिए हैं, ऐसे ऐसे मठ पंथ हो गए हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? तुम आत्मा का स्वधर्म शांत है, तुम्हें अपने धर्म में रहना है। कल भी 14 अप्रैल की मुरली में भी बाबा ने बताया था ना कि पहले हम क्या थे? धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ। हम अपने धर्म में रहते थे, हमारा श्रेष्ठ धर्म जो था आत्मा का, हम उसमें रहते थे। तो फिर कर्म भी सारे कैसे होते थे? श्रेष्ठ होते थे। बाद में फिर धर्म भ्रष्ट बन पड़े, भूल गए कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। तो जब धर्म भ्रष्ट बने तो कर्म भ्रष्ट तो ऑटोमेटिकली बनना है, अपने आप ही बनना है। क्योंकि धर्म में रहकर जो कर्म किया जाता है वो कर्म श्रेष्ठ बनता है। लेकिन अगर धर्म में रहकर अगर कोई कर्म नहीं करेंगे, ना रहकर उसमें, तो फिर वो कर्म भी भ्रष्ट बन जाएगा। तो बाबा पूछते हैं, तो कल की मुरली में भी बड़ा सुंदर तरीके से बाबा ने ये बताई थी बात। बाबा प्रश्न पूछते हैं, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? उत्तर बाबा बताते हैं, पाप और पुण्य की नॉलेज। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक भारत ही था ना, दूसरे देश थोड़ा ही थे उस टाइम पे। भारत सारे जो छोटे छोटे देश आसपास के सब भारत से मिले हुए थे। अभी तो भारत का नक्शा देखो ऐसे है ना, जैसे इस तरीके से भारत का नक्शा। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, उस टाइम पे भारत का नक्शा दूसरा था। फिर द्वापर में युद्ध, भूकंप वगैरह आए तो उसमें क्या हुआ, अलग अलग खंड बट गए और भारत का नक्शा शेप भी बदल गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बड़ा भारत था, अखंड भारत था, एक भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। यह है नरक, भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। नरक में चैन अथवा सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है, कलयुग अंत को और ही रौरव नरक कहा जाता है। फिर तो घोर कलयुग बोल देते हैं ना, तो और ही रौरव नरक कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। यह है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहां जहां पर हम आत्माएं निवास करती थी वह है शांति धाम। कौन सा? जहां पर आत्माएं रहती थी, अभी भी रहती हैं। शांति वहां शांति धाम में मिल सकती है, आत्मा शांत वहां ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वापिस घर पे तो शांति मिलती है ना। अब हम नीचे पार्ट बजाने आए हैं, पार्ट बजा के अगर बजाते बजाते भी हम डेली 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा ऐसे शांति धाम में जाकर बैठेंगे तो आत्मा को चार्ज करके वापस आ जाएंगे। मान लो अगर हम भी काम पर जाते हैं, ऑफिस में सुबह 9 बजे जाते हैं कलयुग में भी, तो वहां पर थक जाते हैं। थकने के बाद क्या करते हैं? शाम को 5-6 बजे घर पे आते हैं कि नहीं आते हैं? घर पर आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, अगले दिन फिर से काम पे चले जाते हैं 9 बजे, फिर वापस 5 बजे थकार के आएंगे, फिर रिफ्रेश होके अगले दिन फिर से चले जाएंगे।
तो घर पे किस लिए आते हैं? थोड़ा शांत हो जाएं, मन रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बीच बीच में घर पर आओ, शांति धाम में आओ, वहां से शांति लो, फिर नीचे आके उस शांति का इस्तेमाल करो। वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। जंगलों में चले जाते हैं ना बड़े बड़े साधु सन्यासी, सोचते हैं हमें वहां पे शांति मिलेगी। शांति धाम तो वही है। सुख में, सतयुग में भी सुख है, शांति है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शांति से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई नहीं जानते, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने के कारण आप आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मतलब अनाथ जो होते हैं ना, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं अनाथ होने के कारण। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। आर्फन मतलब जिसका कोई नहीं होता ना। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। वह है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं, यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध, उसको देख देख के फिर पीछे सब आ जाते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी बन गए हैं। आत्मा अभिमानी थे ना वहां पे, यहाँ पे सब शरीर का अभिमान हो गया है। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, शरीर का ही भान रहता है। एक दो को दुख ही देते हैं, ऐसे मत समझो। कोई लखपति, करोड़पति, दंपत्ति है तो सुखी हैं। कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था, बाबा ने कुमारियों का पॉइंट लिया था। दहेज मिल गया, उनको नशा रहता है, बस अपने धन का नशा रहता है। जो अमीर घर के कुमारियां होती हैं उनको इतना नशा रहता है धन का। नहीं, यह तो सब माया का भपका है, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकती। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ। कितना बार 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 कितना दुख रहता है ना। दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, पाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुखी सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि नहीं होते। जब तक 5 विकारों का दान न दें
तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक यह 5 विकार दान न दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सकें। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, पुरुष परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। दहेली को कहते हैं न्यू दहेली, पुरानी दहेली। नई दिल्ली पुरानी दिल्ली है ना, नई दिल्ली अलग से है, पुरानी दिल्ली अलग से है। परंतु न्यू तो है नहीं भाई, वो भी तो पुरानी ही है ना, बस नाम दे दिया केवल नई दिल्ली, है तो वो भी पुरानी ही। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, लेकिन सतयुग में तो सच में नई दिल्ली होती है, न्यू दिल्ली होती है। हाँ, हर चीज से नई। ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है, पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली ही होती है, चाहे नाम बेशक से नहीं दे दो, है तो वो पुरानी ही। पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार जो वहां पर लोग रहते हैं उनके होते हैं। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। भाई यमुना के कंठे पर थी, किनारे पर यमुना बहती रहती थी दिल्ली के किनारे पे। सतयुग था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं। नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था, और कोई खंड था ही नहीं, और कोई देश था ही नहीं। यह कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट यह पढ़ाती नहीं है। जानते हैं कि अब तो यह तो अधूरी हिस्ट्री है भाई, ये कहते हैं कि ये तो आधी अधूरी हिस्ट्री है, इतिहास आधा अधूरा है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता ही नहीं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पापात्माएं बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सदगति नहीं दे सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। वहां पर आत्मा का अपने ऊपर राज्य था तो शरीर के ऊपर भी राज्य था। मर्जी से शरीर छोड़ते थे खुशी खुशी, या तो कितना मारा मारी मचती है, कितना रोते हैं। यहाँ तो सब रोगी हैं, ऐसी ऐसी रोग निकल के आते हैं, उनका पता ही नहीं होता डॉक्टर्स को ये बीमारी कैसी है, ऐसी ऐसी भी बीमारियां निकल आती हैं। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलोसॉफी भक्ति मार्ग, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलोसॉफी नहीं है, अभी शास्त्रों से उठाया हुआ ज्ञान थोड़ी है। बाप कोई शास्त्र सुनाता है क्या? बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता रहता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूं। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती।
यह नॉलेज सिर्फ ब्राह्मणों को है, देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आन सके। यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है। कब मिलती है? संगम युग पर, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, पाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले। उनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, पैसा ऐसे पड़ा है जैसे कि पता ही नहीं है कितना पैसा है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? मन की शांति नहीं है। परंतु यह कहना भूल है। मन, बुद्धि, आत्मा के ऑर्गन्स हैं। जैसे शरीर के ऑर्गन्स होते हैं ना, हाथ, पैर, मुंह, नाक, कान, ऐसे आत्मा के भी ऑर्गन्स हैं ये। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं, हे आत्मा मुझे याद करो। बाबा कितनी बार बोलते हैं, माँ में कम, बस मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यह शांति हो कैसे सकती? यह तो है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंद का श्राप देते हैं। इसीलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर बाजा नहीं बजाता हूं, बैठ जाता हूं। शरीर को बाजा बताया बाबा ने। परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकार के लिए तो स्वर्ग यहीं पर है। साहूकार सोचते हैं हमारे पास तो इतने बड़े बड़े महल हैं, जहाज हैं, अब जो चाहें वो आ जाता है। कुछ भी सोचते हैं खरीद के ले आते हैं। तो उनको तो क्या लगता है? उनको तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग यहीं पर है हमारे लिए। सतयुग हमारे लिए यहीं पर है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे। कल भी बाबा ने क्या बताया था? साहूकार जो होंगे यहाँ के, वो क्या कहेंगे कि बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। इतना ओम शांति वाले इतना अच्छा बोलते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद अपने वापस धंधे में लग जाते हैं। बाबा ने कल की मुरली में भी बताई थी ना ये बात, कि इतना करने के बाद अपने धंधे में लग जाते हैं। तो वो आत्माएं, भाई उन्होंने ज्ञान तो सुना, लेकिन अपने धन के नशे में चूर थे, वो अपने पैसों के नशे में चूर चूर थे। तो बाबा कहते उनको फिर छोटा पद मिलेगा सतयुग में आकर। तो बाबा कहते सतयुग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें यह देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं। परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा बोलते हुए ना, किसकी दबी रहेगी धूल में,
किसकी राजा खाए, सफल उसकी होगी जो ईश्वर अर्थ लगाए। विनाश हो जाना है, देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी हैं, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है, हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस घर जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का समय है। नारे भी लगाते हैं ना, झंडा जब लहराते हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। श्री कृष्ण के भी एक चित्र है जिसके हाथ में सतयुग है, सिर सतयुग की तरफ है, पैर कलयुग की तरफ है, मतलब सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज की मुरली थोड़ी छोटी चलाई है बाबा ने, लेकिन बड़ी शक्तिशाली चलाई है। बड़ी पावरफुल मुरली चलाई है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बताते हैं, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। बाबा का ज्ञान यदि साथ में है, यदि भगवान का ज्ञान हमारे साथ है, तो क्या हमारे को दुख लगेंगे? क्या लगेगा? कोई बात नहीं है, दुख आए हैं चले जाएंगे, और बाबा इतनी शक्तियां देगा तो क्या वो दुख की महसूसता, दुखों की भासना हमें आएगी? क्योंकि भगवान की शक्ति बड़ी है कि दुख बड़े हैं। तो भगवान की शक्ति में इतनी ताकत है, यदि दुख आएंगे भी तो वो दुख हमें दुख नहीं लगेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि दुख धाम में रहते, भाई रहना तो दुख धाम में ही है अभी जितना टाइम रहना है, लेकिन दुखों से मुक्त होना है। कमल का फूल का बाबा एग्जाम्पल क्या देते हैं? कमल का फूल कैसा होता है? रहता पानी में ही है, रहता कीचड़ में ही है, लेकिन कितना सुंदर खिला हुआ होता है। अगर उसके ऊपर कोई पानी की बूंद, कीचड़ की बूंद आ भी जाए तो वो तुरंत उसे फिसलाकर नीचे डाल देता है। वैसे ही हमें बनना है। नंबर दूसरा, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़। कईयों को बहुत बड़ा नशा रहता है, इतना धन है हमारे पास, धन का इतना नशा रहेगा, बस पूछो मत, बात मत पूछो। धन माल व साहूकारी का नशा छोड़, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, वरदान आज का बाबा ने बताया, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। बाबा ने कहा कि विकारों का वंश तो दूर की बात है, वंश तो ये लगाओ कि पूरा फैलाव, लेकिन अंश, एक छोटा सा अंश भी यदि किसी विकार का है, उसको भी समाप्त करने वाले। क्योंकि हम सबको पता है, यदि हमने बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद फल तो मिलेगा, वो पेड़ बड़ा होगा, पौधा बड़ा होगा, बाद में उससे फल मिलेगा। अगर अंश है तो वंश पैदा होने में टाइम नहीं लगता। अगर छोटा सा भी अंश बाकी है, वही फिर वंश में बदल जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, छोटा सा अगर अंश है, भविष्य में जाके वही दुख देगा, वही अपना वंश पैदा कर देगा। सर्व समर्पण, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण। वह ट्रस्टी भव, ट्रस्टी का मतलब क्या? भाई हम तो ट्रस्टी हैं, इस ट्रस्ट को संभालने वाले हैं, बस है किसका? बाबा का। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे पर रख लेते हैं, तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। अगर मान लो डॉक्टर तो क्या करते हैं, किसी का बाल भी मिल जाए ना, बाल में भी यदि डीएनए है, सब पता लगा लेते हैं, उस बाल के छोटे से डीएनए से सारा कुछ पता लगा लेंगे, इसको कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है, किसने इसके ऊपर क्या किया। इतना अंश में इतना पावरफुल चीज होती है वो।
माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। अच्छा, आज बाबा स्लोगन बताते हैं। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। फिर बाद में हम क्या कहते हैं, भाई इसके अंदर मुझे ना इससे प्यार नहीं है, मुझे तो इसके गुणों से प्यार है। बाबा कहते हैं अरे उसके अंदर गुण देने वाला तो मैं हूं ना, तो मेरे से प्यार करो। बाबा कहते हैं यदि किसी की कोई विशेषता है, मान लो कोई भाषण अच्छा करता है, स्टेज पर मंच पर बड़ा अच्छा बोलता है, तो बाबा कहते हैं यदि किसी की कोई विशेषता है तो उस विशेषता के कारण भी यदि उससे विशेष स्नेह हो जाए, बाबा क्या कहते हैं, विशेष स्नेह, खास स्नेह हो जाए, भाई यार ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, इससे तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा, आगे फायदा देगा, तो वो भी लगाव है, झुकाव है, वो भी नहीं करना है। तो विशेषता किसकी देखनी है, गुण किसके देखने हैं, एक भगवान के, एक बाबा के। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है, इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो, अपना मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुणों से भरपूर बनो, जो भी संबंध में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। तो आज बाबा ने कितनी शक्तिशाली मुरली चलाई, तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा का इतनी शक्तिशाली मुरली चलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।